अरे ना आधा ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। वो देखिए भाई वो वहाँ बैठे हैं। आई मिस यू यार। नंदिता भी हमें मिल गई है दोस्तों, और नंदिता ने मुझे गिफ्ट भी दे दिया है। यहाँ पे आ गया है भाई, ये देखिए। उसको पता है मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो वो इधर नहीं आ रहा है, अब वो सीधे सीधे लगा हुआ है उधर को। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। तो चलिए नए दिन के साथ नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा वाला सॉरी, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाई। जब से कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी भाई, तब से मैं जो बहुत बीमार पड़ गई थी। बुखार चल रहे थे, फीवर चल रहे थे कुछ टाइम, और हमारे गाँव में सब बीमार हो गए थे और उनमें से एक मैं भी थी। तो भाई फीवर जो है बहुत गंदा वाला फीवर था, उठ भी नहीं पा रहे थे भाई। मतलब बिस्तर से ना निकलना बहुत मुश्किल हो गया था, हाथ पैर तो चल ही नहीं रहे थे, खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था, उल्टियाँ हो रही थी खाने से। खाने की खुशबू ना, जैसे ही खुशबू ले रहे थे वैसे ही भाई ऐसा लग रहा था कि अभी उल्टियाँ हो जाएंगी, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो जब से कॉलेज बंद हुआ तब से बीमारी थी, और आपके लिए मैं एक भी ब्लॉग नहीं ले पाई। ब्लॉग छोड़ो भाई, मैं तो फ़ोटो शूट करने की हालत में भी नहीं थी। तो चलिए कोशिश फिर से करती हूँ आप सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। अपनी कोशिश से मैं पूरी आपके लिए वीडियो लाऊंगी, जितने मुझसे हो सके उतनी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो चलिए, आज है मेरा कॉलेज का पहला दिन और मैं कॉलेज जा रही हूँ। छुट्टियों के बाद 1 हफ़्ता हो गया है मैं कॉलेज गई नहीं क्योंकि बीमार थी। और अब चलते हैं, तो चलिए भाई कॉलेज चलते हैं। तो आ गई हूँ भाई मैं भी गांव के ऊपर, और गांव मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी सब काम वगैरह कर रहे थे, क्योंकि गांव में चल रही है पुजाई, और 2-3 दिन से चल रही है। सब बोल रहे थे, मुझे दादाजी मिले थे, उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं बना रही है वीडियो, आप बना। लेकिन मैंने उस टाइम शूट नहीं करा क्योंकि मैं बहुत नीचे थी और वो ऊपर थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है भाई गांव में भी, क्योंकि पुजाई है हमारी गांव की, पूरी पुजाई वगैरह भी चल रही है। तो शायद आज दिन तक ख़त्म हो जाए। सुबह सुबह नहा धो के सब देवी माँ की ओर प्रस्थान करेंगे। देवी माँ में दीवा है भाई हमारी, यहाँ से तो दिखती नहीं है लेकिन उधर है, तो वहाँ जाएंगे। कहते हैं रोट वगैरह पता नहीं क्या क्या वो करेंगे। मैं भी अकेली जा रही हूँ, लता बुआ क्योंकि आई नहीं, आ रही होगी वैसे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं तो चली गई जल्दी। उनको थोड़ा टाइम लगेगा, वो काम वगैरह कर रहे हैं। और फिर मैंने भी कुछ बोला नहीं वहाँ पे, क्योंकि आधों को मैं जानती हूँ, आधों को मैं नहीं जानती। जानती तो हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है, पर लेकिन मैंने इसलिए मैं सीधा चुप करके आ गई ऊपर, मैंने कुछ बोला नहीं। तो साथ ही साथ धूप भी एकदम बिंदास लगी हुई है, क्योंकि ठंड चल रही थी। अब तो गर्मियों का सीज़न आने वाला है, थोड़ा थोड़ा करके गर्मियाँ भी हो ही रही है। और ताऊजी लोग देखिए भाई अपनी गाय वगैरह छोड़ने के लिए भी आए गए थे सुबह यहाँ पे। और मैं जा रही हूँ कॉलेज, कोई है नहीं साथ में, अकेले अकेले। दत्ता बुआ को टाइम लगेगा गाँव में भी। गाँव में दादाजी से मिली भी क्या, दूर से ही देखा दादाजी को, लेकिन वो दादाजी बहुत अच्छे हैं हमारे। वो ना बहुत अच्छा मानते हैं हमें, बहुत अच्छे हैं भाई वो। मतलब ऐसा है ना कि बहुत फ्रैंक है दादाजी, बहुत अच्छा मानते हैं हमें। और दादाजी ने तो मेरा नाम भी रखा है एक, मेरा नाम काजल है तो वो मुझे कोमल कहते हैं। मतलब अलग अलग नाम रखे हुए हैं सभी ने। तो पहुंच गए हैं हम वेदी खाल में भी। देखिए वो है हमारा हॉस्टल, अभी चलेंगे थोड़ी देर में। दीदी के दुकान में भी हम पहुंच गए हैं, और दीदी दुकान में है नहीं, उनका बच्चा है, वो कह रहा है मम्मी नाश्ता बना रही है। तो दोस्तों आपको अगर कुछ सामान चाहिए तो हमारे दीदी की दुकान से ले लेना। और नंदिता भी हमें मिल गई है, और बड़े दिन बाद हम साथ आ रहे हैं कॉलेज, वो भी 1 हफ्ते बाद आ जा रही है, मैं भी 1 महीने कॉलेज में 1 महीने के बाद आना। तो दोस्तों आपको कुछ चाहिए तो ले लेना, डिस्काउंट में कर देंगे आपके लिए सब कुछ। सुबह सुबह देख सकते हैं आप वेदी खाल मार्केट का व्यू,
भीड़ भी हो रखी है, इतनी भी नहीं है, और गाड़ियाँ भी लाइन पर लगी हुई है। 9:15 बजे का टाइम हो रहा है और अभी हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बाद में, कुछ टाइम बाद हम कॉलेज में जाएंगे भाई दोस्तों, क्योंकि अभी हमारे पूरे दोस्त नहीं आए हैं, अभी हम 2 ही हैं। टाइम भी कहाँ हो रहा, टाइम ना हो हमारा टाइम ही होता है। देखिए भाई, हमारा टाइम। फाइनली दोस्तों हम कॉलेज में भी पहुंच गए हैं और सब पढ़ रहे हैं। नंदिता फ़ोन चला रही है और उन्हें देखिए भाई, इनका अलग ही चल रहा है और सर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। नंदिता भी हमें मिल गई है दोस्तों, और नंदिता ने मुझे गिफ्ट भी दे दिया है यहाँ पे। ये किसका गिफ्ट है? मेरा बर्थडे भी नहीं है। बर्थडे तो मेरा था, देना चाहिए। हाँ आपका बर्थडे है, आपको गिफ्ट मिलेगा, लेकिन छुट्टी में जब हम 12 बजे नीचे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों नंदिता ने मुझे यहाँ पे गिफ्ट दे दिया है, बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच। क्योंकि टीचर नहीं आए हुए हैं और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो जब तक सर हिंदी पढ़ाते हैं तब तक हमें बैठना पड़ेगा ऐसे ही। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल। सोनम को ईसू की कमी महसूस हो रही है। अरे ना, आधा ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। वो देखिए भाई, वो वहाँ बैठे हैं, इशू आई मिस यू यार। वो वहाँ बैठे हैं, और करिश्मा और खुशबू वहाँ बैठे हैं, और सोनम को जो है स्नेह की कमी महसूस हो रही है आज। बाय। सोनम को भाई खुशबू से दूर कर दिया है। सोनम बहुत है जो परेशान है, और सोनम को स्नेह की याद आ रही है। तो ये घर भी लगभग कंप्लीट हो ही गया है। तो कॉलेज से भी आ गई हूँ मैं घर पे, और हवा है जो बहुत तेज़ चल रही है। मेरा मतलब ऐसा होता है ना, मेरे से कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है ना, क्या ही बोलूँ। मैं आधे तक आ गई थी वापस, और मुझे वापस जाना पड़ा ऊपर। मम्मी लोगों ने पहले जब मैंने फ़ोन किया था, मैंने बोला कुछ लाना तो नहीं है, तो कहते कुछ नहीं लाना है। फिर जब मैं नीचे आ गई तब फिर से कॉल कर रहे, कह रहे कि वापस जाओ और सामान लेके आ, सब्ज़ी लेके आ। मैंने बोला पहले नहीं बोल सकते। तो इतनी धूप लग रही है, भागा दौड़ी ऊपर से, और बैग जो है पूरा फुल हो चुका है। कॉलेज से आने के बाद खाना वाना खाने के बाद, और मम्मी ने मुझे भेज दिया है यहाँ पे हमने छोटी सी क्यारी बना रखी थी, उसमें लहसुन मटर वगैरह हो रखे हैं। और यहाँ पे का जो लहसुन है वो सारा बंदर ने जो नीचे मतलब मटर खाने के लिए आ गया था। छोटे छोटे मटर तो अभी हो रहे हैं, देख सकते हैं आप, अभी तो हो ही रहे हैं, अभी हुए नहीं है ठीक से, हो रहे हैं अभी मटर भी। पर लेकिन बंदर आया था तो उसने सारे मटर जो है खा लिए थे भाई। तो मम्मी ने मुझे बोला कि तू बैठ वहाँ पे कुर्सी लगा के आराम से। पानी भी क्यारियों में मम्मी ने डाला ही है, पानी वगैरह भी हो ही रहा है। और मम्मी ने बोला मटर देख। किस्मत ऐसी है ना दोस्तों कि मतलब पहले जब मैं यहाँ पे बैठी नहीं थी तब वो चुप चुप के आ रहा था और उसने सारे मटर खा लिए। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो अब बंदर पता नहीं कहाँ है, पर क्या करें, बैठना तो पड़ेगा। अब मौसम देखिए, हल्का हल्का बारिश जैसा भी हो रहा है, लग तो नहीं रहा है मुझे देख करके कि बारिश होगी। हवा चल रही है वैसे, लेकिन बारिश तो होने से रही, क्योंकि अब तो क्या ही बारिश होगी। और वो देखिए भाई, दादी लोगों ने सरसों लगा रखा है, कितना प्यारा हो रखा है ना वहाँ पे। और गांव भी बिल्कुल सुन्न हो रखा है, क्योंकि थान वगैरह में गए हैं और पूजा कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे। हम तो जा नहीं सकते मंदिर में, क्योंकि हमारे घर पे एक न्यू मेंबर, छोटा सा बेबी हो रखा है। तो कहते हैं ना, पुराने ज़माने के लोग कहते हैं, अभी भी चलता आ रहा है वो सब, कहते हैं कि जब तक 21 दिन ना हो तब तक ऐसे मतलब मंदिर वगैरह में जाना नहीं चाहिए। मुझे तो इतना मैं करती नहीं हूँ यार, क्योंकि बेबी सबका होता है, और पर लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि कहीं आना जाना नहीं है। पर लेकिन पुराने ज़माने के बड़े बुज़ुर्गों ने बनाया है तो कुछ सोच के ही बनाया होगा, है ना। तो हम उससे उसका उल्लंघन कहते हैं, वो भी नहीं कर सकते। तो हमने बोला ठीक है,
बोला था उन्होंने आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बोला नहीं, 21 दिन पूरे नहीं हुए हैं तो नहीं आ सकते, क्योंकि देवते वगैरह का चक्कर है, उन्होंने पूजा देवता वगैरह करनी है तो सही नहीं लगता है ऐसे, कि ऐसे में डर भी बहुत रहता है। अब मुझे तो ऐसे भी इन सब चीज़ों से बहुत मतलब क्या ही बोले, है ना। तो आराम से पूजा वगैरह कर रहे हैं, लेकिन मैं दिखाऊंगी आप सभी को। मैंने कहा है बुआ को कि मुझे वीडियोस वगैरह चाहिए जो आपने शॉट लिए होंगे वहाँ पे, तो वो मुझे देगी, तो मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो बंदर भगा रही हूँ, आ तो रहे नहीं है, लेकिन क्यारियाँ भी देखनी है। ये देखो, ये खा रखे बंदर ने, उसने खाए होंगे ना तो उसने छिलके फेंक दिए नीचे, आधे उधर भी फेंके हैं उसने, और आधे मम्मी पापा लोग लेके चले गए थे। मज़ा आ गई थी उसकी तो बिल्कुल ही खाने में। आ गया है भाई, ये देखिए, उसको पता है मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो वो इधर नहीं आ रहा है। अब वो सीधे सीधे लगा हुआ है उधर को। ओहो, एक और आ गया। 2 है क्या ये? मुझे तो मम्मी ने बोला था एक ही है। इधर कोई नहीं आएगा अब, मुझे देख लिया उन्होंने कि वहाँ पे बैठी है, और अब वो चले गए हैं उधर।